हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 36 से 40 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर गोशु ने आके यहाँ पर मिरर रिफ्लेक्शन अटैक इस्तेमाल किया होता है, जिसकी वजह से जो लिट होता है वो पूरी तरीके से चल के कोयला हो जाता है। फिर कैप्टन यामी जो होते हैं वो शाबाशी दे रहे होते हैं गोशे को, तभी आस्था बोलता है मुझे भी तो दो, तो उसका सर कुचल देते, कह रहे होते कि और चाहिए क्या तुझे। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर फिनल जो होता है वो कह रहा होता है कि हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर कमाल कर दिया। तो कह रहे होते कि तूने क्या कमाल किया, तू तो बस यहीं पे बैठा हुआ था। तभी यहाँ पर गोशे कह रहा होता है कि मेरे मैजिक ने कमाल कर दिया। तो कैप्टन यामी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और फिर यहाँ पर आस्था को साइड में फेंकते हैं और फिर वो लोग लिट के पास जाते हैं। और लिट जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तू मेरे भाई, और गोशे को वो भाई कह रहा होता है। तो गोशे कह रहा था कि भाई तो कौन है, मैं क्या जानू तेरे को, तू कौन है भाई। तो वो कह रहा था कि तुझे आगे पता चल जाएगा गोशे। तो भी कैप्टन यामी जो होते हैं वो कैप्टन लोयोन के लिए बोल रहे होते कि रेस्ट इन पीस। तो भी आ सकता है मरा नहीं है वो, तो कह रहा होता कि अच्छा हाँ मुझे पता है, चल डार्क बाइंडिंग। और वो डार्क बाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को दिन मिलता है कि नॉलेज जो होती है वो बुहाहा से बात कर रहे होते हैं, और बुहाहा जो होता है वो बता रहा होता है कि मैं ब्लैक बुल के हेडक्वार्टर में गया था, वहां पर सारे लोग बड़े डरावने पिक्कड़ बकर मरे हुए हैं, लेकिन मैंने कैप्टन यामी को सारी सिचुएशन बता दी है इस चीज को लेके। तो नॉलेज जो होती है वो कह रही होती कि ये बाहर से कैसा शोर आ रहा है अचानक से। जैसे ही वो लोग बाहर की तरफ जाते हैं तो देखने के लिए मिलता है कि जितने भी बच्चे होते हैं सब यहाँ पर आ चुके होते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा होता है नोइले को कि वहां पर आस्था ने आके हम लोगों को बचा लिया और गोशे भी वहां पर ही है और एक दो बंदे और भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर नोइले को ये नहीं समझ में आया कि यहाँ पर क्यों नहीं आए वो लोग, डायरेक्ट मैदान में क्यों चले गए फाइट के। फिर यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि अच्छा वैसे आस्था वगैरह कहाँ है, तो उनको लगता है कि आस्था वगैरह चर्च में आ गए, तो वो चर्च भागते हैं और देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर जो बूढ़ी नन होती है वो यहाँ पर पड़ी होती है और जितने भी हीलर्स होते हैं सब उनको हील कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मार्को से पूछा जा रहा होता है कि ये तो आस्था का रोब है, आस्था कहाँ है। तो बोल रहा होता है कि हाँ ये आस्था का रोब है, आस्था ने मुझे दिया है ये, और वहां पर अभी भी फाइट चल रही है, तो आस्था वगैरह सब वहीं पे फाइट कर रहे हैं। तो जो नोइले होती है वो परेशान हो रही है, तभी मेरी कह रही होती है कि टेंशन मत लो, मेरा भाई गोशिप भी वहीं पे होगा। तो कहते हैं कि हाँ टेंशन मत लो, सब लोग वहीं पे हैं। तभी नेगी बता देता कैप्टन यामी भी वहीं पे है। फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है, इन लोगों ने हरा दिया होता है तो बैठे होते हैं। तो यहाँ पर फिनल से कह रहे होते हैं कि भाई कितने बजे जाएंगे अपन लोग, क्या हो रहा है। तो कह रहा है मेरा माना चार्ज हो रहा है। तभी यहाँ पर गोशे और कैप्टन यामी बोलते हैं बेकार। तो कहते हैं बेकार कह रहे हो मेरे मैजिक को। तो वो कहता है कि क्या बोला तू, बेकार 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 बेकार। और भाई यहाँ पर फिनल को परेशान कर रहे होते हैं। वो इसी तरीके से बात चली रही होती है। तभी हम देखते हैं कैप्टन और वगैरह सब लोग खड़े हो जाते हैं, बस आज तक कहते हैं क्या हुआ। तभी वो कहते हैं कि वो आ रहे हैं। तभी हम देखने मिलता है सामने पोर्टल बनता है और चुड़ैल सी शक्ल का तो मरा पड़ा है, तो फिर ये पोर्टल कैसे खुला। लेकिन हम लोगों को यहाँ पता चलता है कि मिडनाइट 3 आइज के जो बंदे होते हैं वो यहाँ पर आ चुके होते हैं। कैप्टन यामी उससे फाइट करने के लिए अपनी गिमोर, तो भी वो तेजी से आता है, गिमोर कुछ होता है, ओह डार्क मैजिक। तभी कैप्टन यामी उसके ऊपर अटैक करते तो वो पीछे की तरफ हट जाता और कह रहा था कि ओह स्लैश लग गया, कोई बात नहीं, लाइटिंग रिकवरी मैजिक। और लिट तू अभी भी यहीं पे पड़ा है। तो भी वो कहता कि फना तू आ गई है। और फना अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो डायमंड वाले बंदे की जो बंदी थी उसका नाम था ना शायद, इसके पास भी सेम गुमोर है जैसे उसके पास थी। फिर हम लोगों को दिन मिलता है यहाँ पर रिकवरी मैजिक फ्लेम का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। फिर यहाँ पर वो तीनों के तीनों अपना नाम बता रहे होते हैं। जो बोरिंग सा लड़का है उसका नाम है राया, और जो बीच दिखता है उसका नाम है वेटो, और जो ये लड़की है इसका नाम तो है फना। यहाँ पर लिट कह रहा होता है कि ये तीनों आ चुके हैं, ये तीनों मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पर यामी कहते हैं तेरे से भी ज्यादा ताकतवर, तू तो लीडर है ना। तो कहते हैं कि हाँ लीडर होने के बावजूद भी ये मेरे से ज्यादा ताकतवर है। और जिस तरीके से तुम्हारा क्लोवर किंगडम है ना, प्यार मोहब्बत और शांति, उसी तरीके से इन लोगों का नाम है डिस्ट्रॉय, तबाही और मायूसी। तो ये कहते हैं ओह नाम तो तुम लोगों ने अच्छे बनाए, लेकिन काम भी इतना अच्छा कर पाते हो कि नहीं। तो भी हम देखते हैं कि जो राया होता है वो सीधा अटैक कर देता है कैप्टन यामी के ऊपर, और कैप्टन यामी जो होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो भी वीटो जो होता है बीस्ट मोड इस्तेमाल करता है, तभी आस्था जो होता है उसको लॉक कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं ऐसी फाइट चलनी स्टार्ट हो जाती है और कैप्टन यामी से सिंगल हैंडली सारे के सारे फाइट कर रहे होते हैं यहाँ पर। और बीस्ट जो होता है वो इतने ज्यादा अटैक कर रहा होता है कि कैप्टन यामी की जो तलवार हो जाती है वो भी टूट जाती है, और कैप्टन यामी ने अभी तक इसके पैसे भी नहीं भरे थे। तो भी यहाँ पर हम देखते हैं फना जो होती है वो फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है और उसके पास सैलामेंडर स्पिरिट है। कहते हैं ये तो यूनो जैसी है। तभी कैप्टन यामी जो होते हैं वो डेंजर को सेंस कर लेते हैं, तो कह रहे होते हैं कि तुम लोग अंदर की तरफ रहना, मैं बाहर इन लोगों से फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और तभी हम देखते हैं वो बैरियर में भेज देता है तीनों बंदों को, और यहाँ पर अकेला फाइट करने के लिए बाहर आ जाता है। और हम देखते हैं कि कैप्टन यामी जो होते हैं अकेले फाइट कर रहे होते हैं, और यहाँ पर वीटो, राया और फन तीनों के तीनों मिलकर कैप्टन यामी की बैंड बहुत बुरी तरीके से बजा रहे होते हैं। तभी आस्था कर रहा था कि मैं फाइट करने के लिए बाहर आ रहा हूँ। तो कह रहा था कि बच्चे मुझे कमजोर समझा क्या, फाइट देख किसे कहते हैं, अपने कैप्टन से सीख। तभी लिट कहता है कि कैप्टन यामी आप इससे नहीं जीत सकते, एक एक बंदा एक एक कैप्टन से काफी ज्यादा ताकतवर है, और यहाँ तो 3 वर्सेस 1 हो रहा है। तभी हम देखते हैं सारे के सारे बंदे अटैक कर देते हैं, और फना जो होते हैं वो जलाकर रॉक करने वाले होते हैं कैप्टन यामी के ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, बहुत ही बड़ा। तभी 3 कैप्टन और एंटर कर जाते हैं, जिसमें से है मैंट्रिक्स, सिल्वर और ब्लू रोज की कैप्टन चा। और यहाँ पर वो कह रहे थे कि अभी इसने क्या बोला, एक एक बंदा एक एक कैप्टन से भी ज्यादा ताकतवर है, चलो देखते हैं कैसा होगा। तो भी फिनल जो होता है सब लोगों को बता रहा होता है जैक द रिपर, मैंड्रिक्स, सिल्वर ईगल के
नोजल सिल्वर जो कि चोटी से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर कैप्टन चा जो ब्लू रेज लेडी की सबसे ज्यादा खूबसूरत लेडी है, मेरी तो आंखें नहीं हट रही इनसे। फिनल तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, तभी राया और वीटो कह रहे थे कि क्या है ये सब बकवास, चलो इन तीनों कैप्टनों की खाल उतार के पहनते हैं। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम रेबेका को देखते हैं जो कि अपने भाइयों को पाकर काफी खुश है। यहाँ पे नोजल जो होती है वो बात कर रही होती है नेजी से और पूछ रही होती है कि क्या हुआ। तो नेजी जो होता है वो बताता है सारी चीजों को कि मैंने बच्चों को किडनैप किया और उनका माना चुराया, लेकिन मैं अपने भाई की और अपनी गलती मानता हूँ, क्योंकि आस्था ने मेरे को बोला है कि अगर मैं सुधर गया और मैंने अपनी सजा काट ली तो वो मेरा दोस्त बनेगा और हम दोस्तों की तरह रहेंगे। तो मैं अपने दोस्त के लिए प्रेयर करता हूँ। तो वो खुद करने होता है। और तभी यहाँ पे नोजले भी कर रहे होते हैं। तभी रेबेका को जो होता है वो महसूस हो जाता है कि नोजले भी जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है आस्था के लिए। सीन बदलता है। इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि जैक द रिपर मैट्रिक्स जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अभी तेरे 2 टुकड़े हो जाते यामी। तो कह रहा होता है कि हाँ मुझे तो पता ही है 2 टुकड़े हो जाते, मैंने जैसे तेरे किया थे। तभी वो कहते हैं ज्यादा मत बोल वरना तेरा सर अभी जमीन पर होगा। तो कहते हैं सॉरी बाबा यार इतना मत बोल। तभी यहाँ पर चाव होती है, वो कह रही होती है कि तू बदबूदार बंदे हमेशा उल्टे सीधे काम ही करता रहता है। तो कह रहा होता है कि इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल करेगी ना तो तेरी कभी शादी नहीं होगी। तो कहते हैं हमेशा इतनी बदतमीजी से बोलता है। और हमें पता चलता है कि जो ब्लू रोज की मैम है ये पसंद करती है कैप्टन यामी को, लेकिन ये बता नहीं पाती है क्योंकि हेजिटेट करती है इस चीज को बताने में। और फिर वो सोचती है कि उसकी बहन और उसके ग्रुप के लोग क्या बोलेंगे। कैप्टन नोजल जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि बाहर का बंदा हमेशा पिटता है और तू बाहर का रहेगा हमेशा। तो कहते हैं रॉयल सर आप तो हमेशा ऐसे ही करते, आपकी चोटी बनाने में तो बहुत टाइम लगता होगा। मतलब यहाँ पर कैप्टन यामी मरा पड़ा है फिर भी सब लोगों के ऊपर जोक मारने पे लगा हुआ है। तभी आस्था कहता है कि ओए मैं आ रहा हूँ फाइट करने के लिए। तभी नोजल कहता है ओए कॉमनर पीछे रह, तू एक एंटी मैजिक यूजर है, तेरे पास कोई मैजिक नहीं है तो तू यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता। और कैप्टन आ चुके हैं बैटल फील्ड के अंदर तो नॉर्मल बंदों को लड़ने की जरूरत नहीं है। तो भी हम देखते हैं थिनोमिड आइसन जो होते हैं वो कूद पड़ते हैं। तो भी जो रायासा होता है वो सीधा अटैक कर देता है कैप्टन चा के ऊपर। दूसरी तरफ हम देखते हैं विटो जो होता है वो फाइट कर रहा होता है जैक द रिपर मैट्रिक्स के साथ, और सिल्वर जो होता है वो फाइट कर रहा होता है फना के साथ। चलो अच्छा ये दोनों तो सही कॉम्बिनेशन है, लेकिन हम यही नहीं मिलता है कि जो सिल्वर है उसके अटैक जो होता है वो फना तक नहीं पहुंच पा रहे होते, जिसके अंदर मैट्रिक्स कर रहा था ओए सिल्वर बॉय क्या मेरी जरूरत है या ओपोनेंट बदलना चाहता है। तो कहते कि बकवास मत कर, मैं अपने भाई का बदला लेने के लिए आया हूँ यहाँ पर। और हम लोग मतलब इतना धुआंधाड़ मजाई चल रही होती है भाई, तूफान ही तूफान उड़ रहा होता है। तभी यहाँ पर जो कैप्टन यामी होते हैं वो कह रहे थे फिनल अब तो तेरी बैटरी चार्ज हो गई होगी, अभी देख वो लिट जो है वो पड़ा हुआ है साइड में, खुद दिखाते हैं ब्लैक बोल क्या कर सकते हैं। तो फिनल कहता है क्या मतलब। तो कहता है पोर्टल बना बस तू। और हम लोग नहीं मिलता पोर्टल बना के यहाँ पर सीधा कैप्टन यामी जो होते हैं वो सीधा अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं लिट के ऊपर। लेकिन लिट जो होता है वो इस चीज को ब्लॉक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तो भी आस्था नीचे से निकल आता है सब लोग शॉक। और यहाँ पर कोई उसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाया क्योंकि वो मैजिक लेस है, लेकिन आस्था जो है वो की का इस्तेमाल कर सकता और सीधा यहाँ पर आता आस्था और कह रहा था कि देख मैजिक लेस बंदे का कमाल, और एक फटका मारता अपनी तलवार का और हम लोग देखते बहुत ही दूर जाके गिरता है। तो भी आस्था नीचे गिरता कहते कि मैंने हरा दिया। तब कैप्टन यामी उसके ऊपर गिरते कह रहे बच्चे तो कमाल है। तो भी कैप्टन चा भी कह रहे थे ब्लैक बुल वाले अजीब हैं, सारे बंदे जो होते हैं हमारे तीनों कैप्टन अभी भी फाइट करने में लगे होते हैं लगातार और यहाँ पर थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं लिट जो होता है वो मर चुका होता है। तो भी अंदर से लाइट निकलनी स्टार्ट हो जाती है। मिडनाइट के तीनों बंदे कह रहे होते हैं कि अबे बेवकूफ तूने ये क्या कर दिया, तूने अपने एंटी मैजिक से उसकी सील तोड़ दी, अब वो जो है वो इतना खतरनाक होने वाला है कि तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो भी यहाँ पर लिट जो होता है वो कह रहा होता है कि ये दोनों तलवार एंटी मैजिक डीमन सोर्ड और एंटी मैजिक लिथिन सोर्ड तेरे पास कैसे आई, ये गिमोर तेरे पास कैसे है, ये मेरे मास्टर की है, चुपचाप मेरे हाथ दे दे। तो भी आशा कह रहा था कि मैं तुझे क्यों दूं, मेरी है ये। तो कह रहा था कि तुझे पता भी लड़के तू किससे जमान लड़ा रहा है, मैं तेरा सर काट दूंगा अभी के अभी। यहाँ पर भाई सारे कैप्टन कह रहे होते हैं कि भाई ये क्या पावर है। उन लोगों को समझ में आ चुका होता है कि अभी तक इन लोगों ने अपनी असली पावर भी लगाई नहीं होती है। इधर से फिनल भी कह रहा होता है मैं बेवकूफ जो यहाँ पर आया मरने के लिए। कैप्टन यामी कहते हैं अरे मरेंगे तो मजा आएगा। तो भी घोषे कह रहा होता है कि अबे मरना नहीं है, मेरे को अपनी बहन के पास जाना है। तो भी हम देखते हैं मिडनाइट सन के तीनों बंदे यहाँ से भाग के तेजी से जाते हैं और लिट को यहाँ पर एक स्पेल कास्ट करने लगते हैं जो कि होता है चैम्बर स्पेल। और हम देखते हैं कि वो तीनों बहुत ही तेजी से अपनी पावर को एंगेज करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर एक क्रिस्टल के अंदर लिट को बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पर विस्टो जो होता है वो कह रहा होता है कि चलो इस बार हम तुम लोगों से हार मानते हैं, लेकिन अगली बार हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और जिस पोर्टल में आए थे वो उसी पोर्टल में गायब हो जाते हैं। सीन बदलता हम लोगों को नहीं मिलता। जितने भी कैप्टन होते हैं सब कह रहे होते हैं कि ये लोग तो काफी ज्यादा ताकतवर है, लिटरली हम लोग अपनी फाइट पूरी तरीके से लड़ने के बावजूद भी नहीं जीत पाए। तब भी कैप्टन यामी कहते हैं अबे सुना नहीं वो बीस्ट से मुंह के क्या कह गया कि तुम लोग जीत गए तो अपन लोग जीत मानेंगे भाई, अपन लोग जीत गए। तो यहाँ पर मैंड्रिक्स कर रहा होता है हाँ कैप्टन यामी तुम तो यही करोगे और क्या है। तो बीचा कह रही होती है कि हाँ तू तो यही कर सकता बदबूदार इंसान। तो कह रहा होता है कि इतनी गंदी जुबान मत इस्तेमाल कर, कोई शादी भी नहीं करेगा। तो कैप्टन चा एक काम करते हैं ना, तू भी ऐसी रहेगी मैं भी ऐसी रहूंगा तो बूढ़े हो जाएंगे तब शादी करेंगे। तो कहती क्या मतलब है। अभी आस्था जो होता है वो यहाँ पर एग्जॉस्ट होकर गिर जाता है और नोजल कहता है कि मुझे इसके ऊपर नजर रखनी होगी। सीन बदलता है, हम लोग मिडनाइट के तीनों बंदों को देखने को मिलता है और हमें वो तीनों बंदे भी देखने को मिलते हैं जो कि मरे पड़े हैं हमारे। यहाँ पर रेडर्स जो होता है वो कह रहा होता है कि हम लोगों को अपनी लोकेशन चेंज करनी होगी जल्दी जल्द, क्योंकि विजार्ड किंग को भी हमारी लोकेशन के बारे में पता है। तो यहाँ पर जो वीटो होता है वो चिल्ला रहा होता है, लेकिन तभी व्यास जो होता है वो कह रहा होता है कि हाँ ये सही कह रहा है, उनको हमारी लोकेशन पता है, इस वजह से हमें चेंज करनी होगी। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में आस्था की आंख खुलती है और मिमोसा जो होती है वो उसको हील कर रही होती है और हम देखते हैं यहाँ पर यूनो और
फ्लोस सब आए हुए थे और मिमोसा जो होती है वो कहती है कि आस्था तू तो ठीक हो गई, तभी उसके गले लगा दी। तभी नोएले जो होती है जेलस होकर उसको धक्का मार के दूर फेंक देती है। वो कह रहा था कि अरे ऐसा मत कर, मेरी वैसी कमर टूटी पड़ी है। फिर यहाँ पर बताया जा रहा होता कि आस्था जो है पूरे एक दिन से सो रहा था, मतलब वो काफी ज्यादा थक चुका था इस चीज को लेके। तो यहाँ पर बताया जाता कि कार्लोस जो है उसने काफी ज्यादा इसका वो किया है। तो यहाँ पर वो कह रहा था कि चश्मिश अंकल आप तो बहुत कमाल के हैं। तो कहता है ओए अंकल किस बात को कह रहा है। फिर यहाँ पर फ्लोस जो होता है वो बताता है कि हम लोग भी फाइट करने के लिए आए थे। तो आस्था ने बताया कि देखा हम लोगों ने अकेले संभाले, तुम लोगों की जरूरत नहीं है। तो बीयू ने कहता है अबे तू हार गया वहां पर, ठीक है ना, अगर मैं होता ना वो बंदे निकल के भी नहीं जाते, तूने टेररिस्टों को छोड़ दिया और क्या चाहिए तेरे को, बेकार है। तो कहता है कि मैं तेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। वो कहता है मैं तेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और इसी तरीके से इन लोगों में फाइट हो जाती है। फिर यहाँ पे बताया जाता है कि जुन्नन ने वो ठीक हो चुके हैं। तभी गोशे जो होता है वो बात करने के लिए जा रहा होता है और कहता है कि अभी बढ़िया मरी नहीं तू अभी तक। कहते हैं हाँ नहीं मरी, तेरे सर पर नाचूंगी, बता तू क्या कर लेगा। और इसी तरीके से उल्टी सीधी बातें यहाँ पर चल रही होती है। लेकिन वो कह रहा होता है कि मरीन का तुम ख्याल रखते हो इसके लिए शुक्रिया, और इसलिए भी शुक्रिया कि तुम मरी नहीं। तो यहाँ पर कहती है कि ओह आस्था ने कुछ तो सिखाया तुझे। तभी दो कोश होता है, कहता है कि आजा मेरी बहन मरी। तभी यहाँ पर जैसे ही वो पास आने वाली होती है तभी हम देखते हैं यहाँ पर आस्था आ जाता है। तो आस्था के पास पहुंच जाती है और आस्था के ऊपर अटैक हो जाता है और भाई आस्था की तो बैंड ही बच जाती है। फिर आस्था कह रहा था कि अब हम लोगों को स्कोर जाना होगा, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे रबे का घर। और रबे का घर जाने के बाद वहां पर भाई ठूस ठूस के खा रहे होते धड़ाधड़। और यहाँ पर भाई बहुत ही ज्यादा तरीके से चल रही होती है और नोजेल और रेबेका के बीच में हमें नोकझोंक देखने के लिए समझ में आ रही होती है। लेकिन तभी रेबेका कह रही होती है कि आस्था ये मेरे भाई बहन को बचाने के लिए, और तभी आस्था के गालों पे वो किस कर देती है, जिसकी वजह से नोएले जो होती है वो फ्लैट हो जाते हैं। यहाँ पर उसको समझ नहीं आता। सीन बदलता, फिर हम लोग को नहीं मिलता। ब्लैक बुल के अंदर खाने का कंपटीशन चल रहा होता है, जिसके अंदर ब्रेड बनाई गई होती है, वो भी पोटैटोस की। और यहाँ पर ये खेल चलता है, बहुत ही लंबा चलता है, जिसके अंदर यहाँ पर फिनल वगैरह सब मना कर देते हैं, कुछ भाग के कर रहे होते हैं। और हम लोग फिनल जो होता है वो यहाँ पर लक्की के पेट के अंदर खाना ठूस रहा होता है, उधर से सब लोग हार चुके होते हैं और आस्था और चम्मी बचे होती है। और हम लोगों को आखिर में पता ही है जो चपी है वही जीतती है और आस्था हार जाता है। फिर तभी हम देखते हैं एक पोर्टल खुलता है, चिड़िया आती है और कैप्टन यामी को लेटर देती है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि हमें विजार्ड किंग ने बुलाया और आस्था तेरे को भी बुलाया है। तो कहते मुझे, तो कहते कि हाँ तुझे। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है विजार्ड किंग के द्वारा कि हमारे बीच में एक गद्दार है और वो एक स्क्वाड कैप्टन है। व्हाट द हेल। अगला दिन आता है, हम देखते हैं कैप्टन यामी जो होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं आस्था को लेके। और फिर यहाँ पर जब भी मार्क्स आ जाए तो कह रहा होता है कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। तभी आस्था कहता है आप कौन। तो कहता है अरे मैं तो नाम बोलना ही भूल गया। तभी कैप्टन यामी बोलते हैं मशरूम खोपड़ी। तो कहता है आस्था मशरूम खोपड़ी। तो कहता है मशरूम खोपड़ी नहीं, मेरा नाम है मैक्स और मैं एडवाइजर हूँ विजार्ड किंग का। और कैप्टन यामी आप जाकर उस कमरे में इंतजार कीजिए और आस्था मेरे साथ चलिए। और हम दिन में एक तेखाने में उसको लेके जाया जा रहा होता है। आस्था पूछता है कि ये क्या जगह है। तो कह रहा होता है कि केवल हम वीआईपी को यहाँ पर लेकर आए थे और विजार्ड किंग ने आपको यहाँ पर बुलाया। तो कहते हैं विजार्ड किंग ने मुझे बुलाया। फिर बताया जाता है कि जिन लोगों ने अटैक किया था देश के ऊपर उन लोगों को हमने यहाँ पर कैद किया हुआ है और आपके एंटी मैजिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं विजार्ड किंग। फिर वो लोग अंदर की तरफ आते हैं। तो जैसे ही विजार्ड किंग जो होते हैं वो मिलते हैं आस्था से, तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि मिडनाइट सिन की ताकत कितनी ज्यादा ताकतवर है, क्या वो सच में कैप्टन से भी ज्यादा ताकतवर है, मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है, या मैंने फ्लेम मैजिक वाला कभी बंदे नहीं देखे। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी मार्क्स कहता होता है कि जिस काम के लिए आए विजार्ड किंग वो काम कर लें। तो वो कहता है कि ठीक है आस्था अपनी एंटी मैजिक का इस्तेमाल करो और इनके सर पे जो सील लगी हुई है मेमोरी प्रोटेक्शन वो तोड़ दो। और आस्था जो होता है वो टच करता है और सारी मेमोरी प्रोटेक्शन टूट जाती है और हम लोगों को देखने मिलता है मार्क्स जो होता है यहाँ पर सवाल जवाब करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर वो कहते हैं कि हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। सीन बदलता, हम लोगों को देखने मिलता है जितने भी कैप्टन होते हैं यहाँ पे बैठे होते हैं, जिनमें से एक पर्पल गार्डियन है, मैंट्रिक्स है। और यहाँ पर हम देखते हैं पर्पल गार्डियन और मैंट्रिक्स जो होते हैं वो आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, वो दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। तब तक कैप्टन यहाँ कहते हैं दोनों ही बच्चे हैं, मेरी नई तलवार आई है देखो, मगर मैं इसकी कीमत तो बढ़ते बढ़ते मर जाऊंगा। यहाँ पर वो कह रहे थे कि ए बे तलवार तो बकवास है तेरी। तो भी एक स्लीपी क्वीन भी देखने को मिलती है, सिल्वर नोजल भी होते हैं, कैप्टन चाह भी होते हैं। कह रहे थे कि कैप्टन हमें को मेरे साइड भी बैठना था, मेरा दिल धड़क रहा है। तो भी हम देखते हैं एक यंगेस्ट बंदा होता है जो 19 साल का और यहाँ पर कैप्टन बना हुआ है। वाओ कमाल की बात है। फिर यहाँ पर वो कह रहा होता है कि चलो मैं फिगोलियन की एक्टिंग करता हूँ और वो करता है। तभी मैंट्रिक्स और नोजल कहते हैं क्या बचकाना है ये, तू कैप्टन है। तभी कैप्टन यहाँ में कहते हैं तू तो काफी मजाक है लड़के। तभी हम लोगों को मिलता है यहाँ पर विलियम भी आ जाता है और कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तभी यहाँ पर पर्पल कैप्टन होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता था आप लेट हो जाएंगे, लेकिन कैप्टन आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो कहते कि बताओ, तो आपकी टीम इतना ज्यादा स्टार कैसे जमा करवाती है, कमाल है। तो कह रहे होते कि कैप्टन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतना ज्यादा पैसा कैसे कमा लेते हैं, हमारे को भी बताओ, बिजनेसमैन हो आप तो कहते कि ये तो कमाल है हाथ का। तभी नोजल जो होता है वो बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेंस माहौल बन जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को दिन मिलता है। जो बेबी कैप्टन है वो कह रहा होता है कि देखो मैं सिल्वर बना, तो कहता है मरेगा क्या तू। तब तक कैप्टन हमें कहते हो अबे मजेदार है। फिर वो तभी टेंस हो जाता है दोबारा से। तभी हम देखते वो यामी बता ओए बच्चे मरना है क्या तेरे को। तो कहता है अबे मैं तो तुम्हारी साइड हूँ। वो कह रहा था कम बोल लड़के वरना तुझे जान से मार देंगे। तभी हम लोगों को मिलता है यहाँ पर मार्क्स जो होता है वो कॉल करता है और कह रहा होता कि आप लोगों को विजार्ड किंग ने बुलाया है तहखाने में, वहां पर आए। तो यहाँ पर कैप्टन यामी कहते हैं ठीक है आते हैं, और सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं। और विजार्ड किंग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हम लोगों में से कोई एक बंदा गद्दार है, जो अटैक हुआ था उसी की वजह से हुआ है,
तो मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है उसके लिए। और यहाँ पे ये एपिसोड भी खत्म होता है, अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, बताया जा रहा होता है कि किस तरीके से लिट ने मेंबर्स जोड़े और फिर वो सारे मेंबर्स जोड़े जो कि क्लोवर किंगडम से नफरत करते हैं और इस तरीके से करते हैं उसने 50 और काफी सारे बंदे जमा कर लिया है। विजार्ड किंग बताते हैं कि उनका मकसद है हमारे किंगडम को गिराना और अपने किंगडम को यहाँ पर खड़ा करना। लेकिन कैप्टन मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि जो हमारे कैप्टन के ऊपर अटैक हुआ और हमारे देश के ऊपर अटैक हुआ वो एक कैप्टन की वजह से हुआ है। फिर यहाँ पर सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है, यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि तो अब ये लोग नाम बताने वाले हैं उसका, उस कैप्टन का। और यहाँ पे बताया जाता है पर्पल गोल्डर है। अरे वही जो कैप्टन से बात कर रहा था, सारे बंदे कैप्टन पीछे की तरफ हट जाते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें तो लगा ही था स्टार्टिंग से। तभी वो कह रहा था कि अरे ये हो सकता है झूठ भी बोल रहे हो। तभी मैक्स कह रहा होता है कि मेरा मैजिक इतना ज्यादा कैपेबल है कि कोई भी बंदा कितना भी झूठ बोलने की कोशिश करे लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकता, वो सच ही बोल रहे हैं। तो कह रही थी ऐसा कैसे मान लोगे, मैं कैप्टन हूँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो कहते कि हमें लगा ही था क्योंकि किंगडम के अंदर तेरे बारे में बहुत ही अलग अलग और गंदे गंदे र्यूमर्स भी हैं, हम लोगों को लगा नहीं था कि वो सच होंगे, लेकिन अब तूने ये किया तो पक्का सच है। वो कहता है कि मैं तुम लोगों के हाथ नहीं आऊंगा, मैं कैप्टन हूँ। तभी वो इनविजिबल मैजिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है, जिसके अंदर कैप्टन यामी कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ, अगर वो इनविजिबल है तो हमारा कोई भी अटैक उसके आर पार निकल जाएगा और हम उसको छू भी नहीं सकते हैं। तभी वो काफी सारे सोल्जर्स को भी बुला लेता है। तभी यहाँ पर सारे कैप्टन जो होते हैं वो इनविजिबल सोल्जर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और कैप्टन यामी कहते हैं कि मुझे पता है उसे रोकेगा कौन, तो जा मेरे बेटे। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर कैप्टन जो होते हैं वो भाग रहा होता है, तो भी आस्था पीछे से आकर अटैक कर देता है, जिससे कि वो एंटी मैजिक की वजह से उसका मैजिक खत्म हो जाता है। और यहाँ पर कैप्टन यामी कह रहे थे कि वही उसे रोक सकता है, लड़के देखते हैं वो कैप्टन के सामने कैसा लड़ाई करेगा। और यहाँ पर इनविजिबल सोल्जर्स भी फाइट करता है कि पर्पल जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ से भाग कर रहूंगा किसी भी कीमत पे, लेकिन तभी आस्था कहता है रुक जा। तभी वो रुकने वाले, तभी हम देखते हैं बेबी कैप्टन यहाँ पर आ जाता है और वो पेंट का इस्तेमाल कर रहा होता है और कह रहा था कि आपकी तो मैं एक खतरनाक पेंटिंग बना दूंगा पर्पल कैप्टन, आप तो बहुत ही ज्यादा चतुर निकले, पैसा बनाया तो क्या हो गया, लेकिन बेईमानी ऐसा तो नहीं चलेगा। और उसे एक पेंटिंग में फंसा दिया जाता है। तभी जितने भी कैप्टन होते हैं सब यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं और नोजल कह रहा होता है मैं तो पत्थर से दबा दबा के मारता, मैंट्रिस कह रहा होता कोई बात नहीं मैं उसको चीट देता। कैप्टन यामी कहते कि मैं तो इसे काट डालता। वो सोने वाली पीछे पीछे कर रही होती, कह रही होती कि अभी भी सो रही है तू पीछा कर रही है, इसका मतलब तू जगी हुई है। तभी कैप्टन चाह कह रही होती कि इसे ऐसी लड़कियां पसंद है क्या। तभी गोल्डन नोम वाला भी आ जाता और विजार्ड किंग कह रहा होता कि अगर मैं ही इसे कैप्चर कर लेता। यहाँ पर हम लोगों को नहीं मिलता। फिर जो बेबी कैप्टन होता है वो बताता है आज तक तो काफी कमाल का, मेरा नाम है रिल और मैं कैप्टन हूँ, मैं 19 साल का हूँ। तो अभी आस्था बोलता है कि मैं ब्लैक बुल में हूँ 15 साल का हूँ और आप 19 साल में कैप्टन बन गए, आप तो कमाल है, आप तो कैप्टन यामी से। तभी कैप्टन यामी क्या बोला भाई। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है, यहाँ पर इससे सवाल और जवाब किए जा रहे होते हैं, जिसके अंदर उसकी मेमोरीज को भी यहाँ पर देखा जा रहा होता है और मैनिपुलेट किया जा रहा होता है, जिसके अंदर पता चलता है कि ये बंदा ड्रग्स बेचता था, ये टेररिस्टों को हथियार बेचता था, चोरी करता था, अपने लोगों को मरवाता था, यहाँ तक कि अपने जो इसके क्लैन के बंदे हैं उनको तक मरवाता था पैसों के लिए। यहाँ पर सब लोग कहते हैं ये तो बड़े ही गंदा आदमी है। यहाँ पर विजार्ड किंग कह रहे होते कि अब इसको नहीं छोड़ेंगे, हम लोग इसको कड़ी सजा देंगे, तो तुम सब कैप्टन तैयार हो मगर इस चीज को बाहर मत जाने देना। तो वो कहते हैं ठीक है। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर सारे कैप्टन बाहर निकलते, तभी यहाँ पर रायास जो होता है वो एक कैप्टन की नकल करके यहाँ पर आया होता है और कह रहा था कि पहचानो मैं कौन हूँ। ये एनिमे में लाइन बोलता है सीधी कि पहचानो मैं कौन हूँ। सीन बदलता हम देखते हैं कि विजार्ड किंग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते कि ऐसा बुरा लगता है कि जिस बंदे के साथ तुम लोगों ने इतनी बैटल्स लड़ी हो स्टार्टिंग से हो और वो इस तरीके से बुरे कामों में फंस जाए, तो यह बहुत बुरा लगता है। फिर यहाँ पे यामी कहता है कि हाँ सही हुआ है, मगर मुझे क्यों बुलाया तूने ये तो बता। तो भी यहाँ पे कह रहे होता है कि अच्छा आस्था तुझे याद है वो टैबलेट के बारे में जिसके अंदर जेम्स लगे हुए थे। तो कहते हैं कि हाँ याद है। तो यहाँ पर सारे कैप्टन्स ने माना है कि जो फिगोलियन के पास यहाँ पर फायर स्टोन था वो उसको चाहते थे और उसका इस्तेमाल करके वो किसी बंदे को बुलाना चाहते हैं और जिंदा करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि और भी स्टोन्स हैं इधर उधर, जिसमें से कुछ जेम्स के बारे में हमारे लोगों ने पता लगाया जो कि है ग्रैंड मैजिक जोन के अंदर। तो भी आज तक कहते हैं ये क्या जगह है। तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि इस जगह के अंदर काफी ज्यादा मैजिक होता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मुश्किल होती है फाइटिंग करने के लिए। जिस डंजन में तुम गए थे ना वो तो समझ लो बच्चा है इनके सामने और कुछ नहीं। तभी आज तक कहते हैं बच्चा वो इतना खतरनाक है। तो यहाँ पर जो विजार्ड किंग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि यामी तुझे तो याद होगा ना तू यहाँ पर कैसा आया और कितने खतरनाक मैजिक के साथ आया। तब तक कैप्टन यामी जो होते हैं वो याद करना स्टार्ट कर देते हैं किस तरीके से पास्ट में ये फॉरेनर था, ये बाहर से यहाँ पर आया था और जो कैप्टन यामी ने कहानी सुनाई थी कि एक बच्चा बोट के अंदर आया वो सच कहानी थी। फिर वो बंदा जो था गिमोर भी मिली और गिमोर केवल उन्हीं को मिलती है इस किंगडम के अंदर जो कि इस किंगडम के हो, लेकिन ये बाहर के आने के बावजूद भी इस गिमोर को पा लेता है जो कि डार्क मैजिक वाले होते हैं। सब लोग कह रहे होते हैं कि बेटा अजीब सा मैजिक होगा। तभी यहाँ पर कैप्टन यामी से कोई बात भी नहीं करता क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ये। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदे की नजर पड़ जाती है जो कि होता है जूलियस। उस समय वो विजार्ड किंग नहीं था, उस समय ये एक स्क्वाड कैप्टन था। फिर यहाँ पर वो कह रहे थे कि ये तो डार्क मैजिक था ना, मुझे दिखाना दिखाना दिखाना। यहाँ पर कैप्टन यामी मना करते तो कहते हैं तुझे कपड़े दिलाऊंगा, तो कहते मना करते हैं। तो भी कहते खाना खिलाऊंगा, तो कहते ठीक है। तो कहते हैं मुझे पता था तूने, तू मुझे दिखाएगा चल, तो फिर मुझे दिखा। फिर कैप्टन यामी कह रहे होते करंट टाइम में जब से लेके आज तक जूलियस तूने मुझे अपने साथ रखा है, अगर तू उस समय मेरे को नहीं बदलता तो कुछ नहीं होता, तो मैं तुझे सलूट करता हूँ और तेरे मिशन के लिए मैं तैयार हूँ। यहाँ पर आस्था भी मारता बहुत ही तेज मार लेता जिससे कि उसे चोट लग जाती है। यहाँ पर विजार्ड किंग कहते हैं लड़का तो फनी है मुझे पता है, यहाँ में तूने इसीलिए लिया इसको। फिर यहाँ पर बताया जाता है कि आस्था भी उसी तरीके का लड़का था जिस तरीके कैप्टन यामी थे। तो कैप्टन यामी कह रहे होते कि जितना काम कर सकता हार्डवर्क कर सकता उतना कर आस्था तू।
फिर हम लोगों को दिन मिलता बताया जा रहा होता कि ये लोग एक बीच पे जाएंगे जहाँ से इन लोगों को मौका मिलेगा ग्रैंड मैजिक जोन के अंदर जाने के लिए। तो जितने भी बंदे होते हैं सब लोग यहाँ पर खुश हो जाते हैं। नोएजल कह रही होती है कि मेरे को तो यहाँ पर बिकनी पहननी पड़ेगी और सब लोग ऐसी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई लड़की बाजी, कोई बिकनी, कोई खाना कुछ कर रहा हो तो कैप्टन यहाँ पे कहते हैं बकवास बंद करो सबके सब। तो भी सीन बदलता है, एक लड़की को देखते हैं और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम यूनो की टीम को देखते हैं जिसके अंदर जो कोलोस होता है वो कह रहा होता है कि यूनो तू हमेशा अकेला फाइट नहीं करेगा, मेरी बात सुना कर, मैं कैप्टन हूँ और मैं लीडर हूँ। तो यूनो कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन तभी चिल्लाने की आवाज आती है तो वो कहते हैं कहाँ पर। तभी वो तेजी से जाते हैं, यहाँ पर कालो जो होता है वो दरवाजा खोलता है, देखने को मिलता है नोएले उसको नुट दिख जाती है जिसकी वजह से उसकी खून की दाल निकल जाती है। यहाँ पर यूनो सर फेल लेता, कह रहा था कि यहाँ पर तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे वेनेसा भी होती है। तो वेनेसा जो होती है वो कह रही होती है कि नोएले को मैं कपड़े ट्राई करवा रही थी बिकनी वगैरह क्योंकि हम लोग वहाँ जाने वाले हैं बीच के ऊपर। और यहाँ पर फिर नोजल कह रही है जबरदस्ती मेरे कपड़े उतारे तो कहते हैं अभी बिना कपड़ों के तैयार करेगी। तो भी हम देखते हैं वो अजीब अजीब से कपड़े और बहुत छोटे कपड़े ला रही होती है जिसकी वजह से नोएले जो होती है वो पसंद नहीं कर रही होती है। तो भी यहाँ पर जो फ्लोस होता है वो उस चीज़ के लिए माफी मांगता है। तो ये वेनेसा जो होती है वो यूनो के पास आते हैं, कहते हैं कि लड़के तू तो चलना चिकने। तो बिम्मोसा कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं है लेकिन हम लोग जरूर आएंगे। तो भी हम देखते हैं यहाँ पर चबी भी होती है, वो कह रही होती है कि अगर ये मुझे बिकनी में देखेगा तो काफी ज्यादा मजा आएगा ना इसको देख के, कहाँ है मेरा प्रिंस। और जैसे वो कुत्ते तक जब तक वो जा चुके होते हैं फिर यहाँ पर जो नोजल होती है वो कह रही थी कि मेरे लिए कुछ कपड़े दिखाओ और बहुत ही ज्यादा महंगे 2.5 लाख रुपए के कपड़े होते हैं बिकनी बिकनी। तो कह रही थी कि ये अच्छे तो लग रहे हैं, चमकीले भी हैं, ये दे और पैसे ले। वो खरीद लेती है और सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है सुबह सुबह होती है, सारे के सारे बंदे जो होते हैं अपने ब्रूस के ऊपर मतलब कि अपने डंडे के ऊपर तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। नोएले आस्था जो होते हैं दोनों के दोनों मैग्मा की बुलेट के ऊपर बैठ जाते हैं और मैग्मा जो होता है वो चिल्ला रहा होता है और नोएल कहती है कि हम लोगों को उड़ना नहीं आता बेवकूफ। तो कहते हैं कि अब तो मैं तुम लोग का ड्राइवर लग रहा हूँ क्या। तो कहते कि ओए मैं रॉयल हूँ तो मेरे लिए तुझे करना भी पड़ेगा। तो मैं कहता फालतू के बकवास मत कर, ठीक है ना, चल बैठ यहाँ पर। फिर वो लोग बहुत तेजी से यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आस्था आगे की तरफ पूछा होता है कि अच्छा फिनल तू हम लोगों को डायरेक्ट क्यों नहीं पहुंचा देता वहां पर। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैंने तुझे बताया तो है मेरा मैजिक तभी काम करता है जब मैं पहली बार वहां पर जा चुका हूँ, अगर मैं वहां नहीं गया तो मैं कभी वहां पहुंच भी नहीं सकता। तो यहाँ पर जो नोएल होती है वो कह रही थी वैसे वो लड़का कहाँ चला गया ग्रे। तो यहाँ पर हम देखते ग्रे जो होता है वो चेंज हुआ होता है गोडाउन के अंदर और वो कहते थे गोडाउन कहाँ पे फिर। और हम लोगों को दिन मिलता बेचारा ये यहीं पे, इसके साथ हमेशा इतना बुरा क्यों होता है। फिर मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक बंदा होगा। फिर हम लोग दिन मिलता वो कह रहे थे कि बीच पे जाना होगा। तो यहाँ पर आज तक कहता है कि बीच मैंने आज तक नहीं देखा, इधर से मैग्मा भी कह रहा होता। तभी नोएल कहती है तुम लोगों के सामने यहाँ पर बीच दिख तो रहा है। तो कहते हैं ये है बीच, समुद्र इतना बड़ा पहली बार देखा। ये लोग पहुंच चुके होते बीच के ऊपर। इधर से जब बीच के ऊपर पहुंचते तो आस्था जो होता है वो कह रहा होता कि मैं तो सिस्टर लीलू को यहाँ पर लेकर आऊंगा, मेरे भाई बहन भी यहाँ पर आ जाते तो सही रहता। तो फादर कहते हैं अबे मेरा क्या। फिर वो कहता कि मैं जब विजार्ड किंग बन जाऊंगा तो मैं सिस्टर लीलू को यहाँ पर लाकर प्रपोज करूंगा शादी के लिए कि मेरे से शादी कर लो। तो ये जो वो रिलैक्स कर रहा होता है तभी नोएल को लगता है कि वो रेबेका की किसको याद कर रहा होता है। तो कह रही थी कि मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं थोड़ी ना करने वाली हूँ, वैसे उसे अच्छा लगेंगे नहीं और उसने कपड़े पहन लिए होते हैं। वो कह रही थी कि मैं आस्था, तभी वो शर्मा के वापस चले जाते हैं। तो भी हम देखते हैं मैग्मा जो होता है वो पहना होता है लंगोट यहाँ पर वो कह रहा था कि लंगोट की, तो कहता है कैप्टन यामी की तरह। तभी मैंने साथ कह रही कि कैसी लग रही हूँ, तो कहती है नॉर्मल जैसी जैसी हमेशा रहती है, वो हमेशा इन कपड़ों में रहती है। तभी हम देखते हैं लकी जो होता है वो आग लगा देता है उसके लंगोट के अंदर, वो भागने स्टार्ट कर देता है। गोशे कहता है मेरी बहन का पुतला टूटा तो तू गया। तो वो मैरी को समुद्र दिखाना स्टार्ट कर देता है और मैरी को काफी अच्छा लग रहा था। तभी आस्था जो होता है वो दिख जाता है, वो कह रही थी कि आस्था है क्या ये, अरे भैया अगली बार मैं और तुम चलेंगे ना तो आस्था को भी ले चलेंगे। तभी नोएले जो होती है वो आ रही होती है आस्था के पास, तभी उसके ऊपर लेजर अटैक हो जाता है। आस्था कहते कौन है यार अचानक से अटैक किया। फिर हम देखते हैं फीनल जो होता है वो टाइम आना स्टार्ट कर दिया और ग्रे जो होता है वो सेम बन चुका और ग्रे भी टाइम आना स्टार्ट कर दिया। इधर इधर से चबी को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि पता मेरा खाना कहाँ पर है। वेनेसा जो होती है वो पी रही होती है। तभी यहाँ पर ग्रे जो होता है वो वेनेसा बन जाती है और वो बात करना स्टार्ट कर देते हैं और चबी को कंफ्यूज कर रहे होते हैं। तभी चबी कहती है कि मुझे पता है मुझे कहाँ फोड़ना है। और आस्था जो होता है वो नोएले के साथ यहाँ पर होती है। तभी यहाँ पर चबी आती है और सर फोड़ देती है आस्था का। वो कहते हैं मैं तलवार उतरू ना। तभी हम देखते हैं आस्था कहता है अबे क्या कर रहा है। तभी यहाँ पर आस्था का दूसरा रूप बन के आ जाता है। ग्रे वो कह रहा था कि मैं तो मस्कुलर बन गया लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। तभी नोएले कहती है अबे मेरी तरफ तो देख ले और अपना वाटर एक्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं मैग्मा सामने आ जाता है और उसकी जो आग लगी हुई है लंगोट में वो बुझ जाती है, लेकिन उसके कपड़ा इतना खराब हो चुका होता है जो उस सामने टूट जाता है नोएले और नोएले भाई उतना खतरनाक अटैक करती है क्या ही बोले। सीन बदलता हम देखते हैं हाँ यहाँ पर आया होता है 2 बंदों के साथ और यहाँ पर अपनी बढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है मैं इतना बढ़िया वो फलाना ढीन, तुम लोगों का एक दोस्त है कैप्टन स्कोड वाला और यहाँ पर कैप्टन मैजिक को इस्तेमाल करेंगे, जाओ तुम लड़कियों पे ट्राई करो तुम्हारे साथ मैं हूँ। तो कहते खुद कर नहीं लेता। जैसे ही वो यहाँ पर नोएले को देखते तो कहते कि अच्छा इसका मतलब वो लोग भी आए होंगे और हम लोग देखते पीछे से पूरी गैंग भागते हुए आया होता। अब हा को उड़ा के आसमान में पहुंचा देते हैं। वो कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ तो होने वाला था। तभी आस्था कहता कि चलो खेलते हैं। तभी कैप्टन यहाँ आते हैं बोलते कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो बकवास, मैं सुबह के यहाँ पर आके काम कर रहा हूँ। सब लोग कहते क्या आप काम कर रहे थे। तभी वो कहता है कि ग्रैंड मैजिक जोन जो है वो रात के टाइम काम करता है। तो सब कहते हैं क्या आप पढ़ाई कर रहे थे। तभी आस्था के मुंह पे पैर रखते हैं और कहते हैं ओए नोले तुझे यहाँ पर हम लोगों को पहुंचाना होगा इसके अंदर। तो कहते कि मेरा मैजिक कंट्रोल। तो कहते कि 1 हफ्ता है तेरे पास अभी फुल मून होने के लिए, तो तुझे ट्रेनिंग करनी होगी किसी भी तरीके से, अगर तू हमें लेके नहीं गई तो अपन लोग मर जाएंगे और मैं विजार्ड किंग का सर नीचे नहीं करना चाहता। तो नोएले कहती है ठीक है। फिर हम लोगों को दिन मिलता है, रात हो चुकी होती है। नोएले जो होती है अपने वाटर बैरियर का मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है और उसको ठीक कर रही होती है और परफेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर लगातार वो करती चले जाते हर बार टूट रहा होता बन रहा होता टूट रहा होता बन रहा होता है। तो भी आस्था जो होता है उसको फाड़ता हुआ निकल जाता है। फिर नोएले जो होती है वो बात कर रही होती है आस्था से और पूछ रही होती है तू ट्रेनिंग कर रहा है। तो आस्था कह रहा था कि हाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ।
तो वैसे मेरा स्विमिंग सूट तभी आज तक कहता है कि मुझे कोई आवाज आ रही, कोई गाना गा रहा है यहाँ पर। वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखने के लिए मिलता है कि वही लड़की देखने को मिलती है जो पिछले एपिसोड में चांद के पास खड़ी हुई थी। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारे प्यारे बातें बढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।